हेलो स्टूडेंट। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेसन से अगला मेरा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक U9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो क्या हमारा है, एक यूरेनियम है, यूरेनियम U9238। तो इसमें से क्या निकल रहा है, हमारा एक अल्फा कण निकल रहा है। जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु भार में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। तो जो बनेगा क्या हमारे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा, इसमें 2 की कमी और ऊपर कितनी हो जाएगी, 4 की कमी, 234 हो जाएगी। ठीक है। इससे जो है, इससे अल्फा कण जो है, इससे अल्फा कण, कौन सा अल्फा कण कितनी दूरी पर है, अल्फा कण ने इसके और अल्फा कण के, यहाँ पे अल्फा कण है, इसके बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे दी गई है 9 × 10⁻15 मीटर। ये दी इनके बीच की दूरी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो Q1 होगा, Q1 कितना होगा, इसके पास कितना 90 था, इसमें से अल्फा कण मतलब 90 था, 90 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है। और अल्फा कण पे जो पर होता है, अल्फा कण का कितना होता है, तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है इसको हमने Q2 मान ले, Q2 बार कितना होता है, 2E होता है। जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। Q2 बराबर हो गया 2E। तो क्या करेंगे, और इनके बीच की दूरी जो R बराबर कितनी दी गई है, R बराबर दी गई है 9 × 10⁻15 मीटर दी गई है। तो कह कितना बल कार्य करेगा। तो ये बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यह बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो यह बराबर वैल्यू रख दें तो 9 × 10⁹। ठीक है। Q1 का मान कितना है 90, तो 90E और Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 2E और अपॉन यानी बटे में कितना आ जाएगा R स्क्वायर। R का मान कितना है 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर जो आएगा देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 9 में मल्टीप्लाई 10⁹ हो जाएगा, 90 है तो इसको 90 ऐसे लिख दो। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 में × 10⁻19, यानी 1.6 में × 10⁻19। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितना लिखा हुआ है 2 और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 में × 10⁻19 अपॉन में यानी बटे में कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 और 10⁻15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगी, 10 की घात कितनी, 30 घातें हो जाएंगी, यहाँ पे 30 घातें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सिंपली करें तो 9 से ये कट जाएंगे तो 9 में ये बचेगा हमारा 81 बचेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और 9 दिशा 90। ठीक है। ये हमारे कैंसिल हो गए। अब हम घातों को क्या कर लें, सही कर लें। तो क्या लिखा है, इनको पहले 1.6 में गुणे 2 में गुणे 1.6 यानी कि संख्याओं को इनको हमने पहले लिख लिया, गुणे में 10 को हमने इनको पहले लिख दिया। अब घातों को हम लिख लें, पहले 10 वाली लिख दें यानी कि 10⁻9 और कितनी हो जाएगी, ये 19 घातें माइनस की, 19 घातें कितनी हो, 10 की घात कितनी हो जाएंगी 38 हो जाएंगी, कितनी आएंगी 10 की घात माइनस का 38 हो जाएंगी। ठीक है। और ये घातें किसकी, माइनस की जो ऊपर जाएंगी क्या आएंगी, प्लस की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी 10 की घात कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यह बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है। तो ये बराबर अगर हम बात करेंगे तो 16 का 16 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और 256 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 512, यानी कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5.12 आएगा। ठीक है, गुणे 10। ठीक है। अब यहाँ पे घातें हैं कितनी है, 30 प्लस की हैं और 9 भी प्लस की 39 में से 38 जाएंगे, कितने बचेगी यहाँ पे 10 बचेगी। ठीक है। तो हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो 5 1 2 और जो 0 यहाँ पे दशमलव कहाँ पे आएगा, दशमलव आएगा यहाँ पे, यानी कि जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 512 न्यूटन का बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो 2 अल्फा कण है, तो 2 अल्फा कण, इनके बीच की दूरी कितनी है
0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी R बराबर कितनी दी गई है हमारे 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या 0.1 में, यानी कि इसमें हम 10⁻10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हम चेंज हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। या इसको ऐसा भी ले सकते हैं, इसको तो 10⁻11 एक दशमलव उठाएंगे तो इसमें 1 माइनस की घात बढ़ जाएगी मीटर। अब करें तो अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, एक पे मान लीजिए कितना है 3.2 में गुणे 10⁻19, ठीक है, कूलाम। एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 में गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। Q2 बराबर कितना होगा, इतना ही अल्फा कण दूसरे पर भी इतना ही आवेश होगा, 3.2 में गुणे 10⁻19 कूलाम इतना ही आवेश होगा। अब कह रहे हैं कि इसके भी गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होगा, तो क्या होता है Fe बराबर क्या होता है, Fe बराबर होता है 9 में गुणे, यानी क्या होता है ये वाला हमारा वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या 9 में गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटे R², ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। और क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण बल Fm बराबर क्या होता है, Fm बराबर होता है क्या होता है Fg, लिख दो यहाँ पे Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे होगा कैपिटल G और m1 m2 अपॉन क्या है R²। समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। तो इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या करते हैं भाग कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा Fe अपॉन क्या हो जाएगा Fe बटे Fg इधर हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, जो हमें बचेगा वो बोलेगा 9 में गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा G m1 और m2, यानी कि भाग देने पर हमें इतना मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके हम सबके मान रख देते, तो Fe अपॉन Fg बराबर कितना होगा 9 में गुणे 10⁹ यह है। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान ये होता है कितना होता है 3.2 में गुणे 10⁻19, ये Q1 का Q2 का मान भी इतना ही होगा, कितना होगा 3.2 में गुणे 10⁻19 अपॉन, ठीक है। अब मान यहाँ पे G है, G का मान कितना होता है कैपिटल G जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका मान कितना होता है 6.67 में गुणे 10⁻11। और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, यानी कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है m बराबर कितना होता है, वो ये अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 6.64 होता है, कितना होता है 6.64 में गुणे 10⁻27 किलोग्राम, कितना होता है 6.64 गुणे 10 का। तो m1 का मान भी इतना ही होगा और m2 का मान भी इतना ही होगा। m2 का मान भी कितना है 6.64 में गुणे 10⁻27 इतना ही मान होगा। और अगर हम काटे तो ये कट जाएंगे 8 से कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 चकू 32, यानी कितना आएगा 0.4, और ये भी 8 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 64, ठीक है, और 8 3 24, यानी कितना आएगा 0.3। इसको भी कर सकता है, ये 8 से कर सकता है जी, तो 8 चकू 32 और कितना जगह 0.8 इतना ही आ जाएगा। अब इसको हम अगला आगे करेंगे तो क्या रखेंगे Fe अपॉन Fg बराबर कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा 9, संख्याओं को पहले ये वाली पहले 9 लिखें, या 0.04 और 0.04, इसका 0.04 बचेगा, यहाँ पर भी 0.04 बचेगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0.16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घातों को लिख लें तो घातें 10⁻9 तो हैं, ठीक है। अब यहाँ -19 है और -19 और 10 की घात कितनी हो जाएगी -38 हो जाएंगी, ठीक है, अपॉन यानी बटे में कितना बचेगा यहाँ पे 6.67, ये कितना बचेगा 0.83, यहाँ पर भी पहले लिख लेंगे, ये भी बचेगा 0.83। अब घातें हमारी कौन सी यहाँ पे -11 है, -27 है और माइनस की कितनी है 27 है, तो 7 दूनी 14 1 15 कितनी हो जाएंगी 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 15 ये हो जाएंगी, हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 10 की घात कितनी हो जाएगी 65 को आई की हो जाएगी, माइनस की घातें आएंगी 10 की घात -65 का, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, तो Fe अपॉन Fg बराबर कितना हो जाएगा 16 का, जब हम 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 144, 16 9 में कितना होते हैं 144 होते हैं, और 0.2 अंक बात है तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब 38 में से ये 38 में से माइनस की 38 में से 9 घात प्लस की गई कितनी बचेंगी यहाँ पे 10 घात माइनस की कितनी बचेंगी यहाँ पे 29 बचेंगी। अब इसको 65 को जब हम ऊपर ले जाएंगे कैसी हो जाएंगी 10 प्लस की हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी प्लस के बट्टे में कितना आ जाएगा। अब देखो इन 6.67 और 0.83 और 0.83 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.59 और 63 इतना इसका मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर जी, इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33 सॉरी यह आएगा 3.13 और गुणे 10 घात कितनी यहाँ पे घातें हो जाएंगी कितनी, इसमें जब घटाएंगे तो थोड़ा कितना आएगा, ये आएगा 0.313 में गुणे मल्टीप्लाई इसमें 65 में से तो 29 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे हमारी बचेंगी 10 की घात 36 बचेंगे। और जब हम एक अंक इधर बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी बराबर कितना आएगा 3.1 अंक इधर बढ़ाए तो एक घात इसमें से कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10 की घात कितनी हो जाएगी 10 की घात यहाँ पे हो जाएगी 35, क्योंकि इसको हम जरूरत ज़्यादा कर दी। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर प्रत्येक की कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 10 की घात 5, यानी जो n दिया गया n बराबर दिया गया हमें 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। उनके बीच की दूरी है जो r का मान दिया गया है, r बराबर दिया गया हमें 1 मीटर दिया गया, r का मान कितना दिया गया 1 मीटर। तो वैद्युत बल की F का मान हमें ज्ञात, वैद्युत बल का गणना कीजिएगा। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है जो F का मान होता है वो क्या होता है 9 में गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बराबर और Q क्या होता है, Q बराबर होता है क्या होता है Q बराबर NE होता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 9 में गुणे 10 की घात 9 और Q1 को भी क्या ले सकते हैं NE और Q2 को भी क्या ले सकते हैं NE और R स्क्वायर, R मतलब 1 का होल स्क्वायर। मान रखते हैं F का F बराबर 9 में गुणे 10 की घात 9, इनका मान कितना दिया गया 10 की घात 5 और ठीक है। और E का मान कितना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 में गुणे 10 की घात माइनस का 19 और N कितना दूसरा दिया गया है इतना ही दिया गया 10 की घात 5 और E का मान होते ही 1.6 में गुणे 10 की घात माइनस का 19 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 का भाग दें, 1 का किसी में भाग दो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला जब सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 16 है 16 है तो 16 में 16 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 में गुणे 256 होता है, कितना होता है 256, दशमलव कहाँ आ जाएगा दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 में गुणे 2 दशमलव कितना हो जाएगा ये हमारा 5 6 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम घातों को पहले हम सॉल्व कर लें। तो पहले प्लस वाली 9 और 5 कितनी हो जाएंगी 9 5 14 और 5 कितनी हो जाएंगी 19, तो प्लस की घातें कितनी हो जाएंगी 19 और ये भी कितनी हो जाएंगी ये 19 है ये 19 है तो कितनी हो जाएंगी ये हमारी घातें 38 हो जाएंगी। तो यह बराबर तब इसका हम गुणा करेंगे, इसमें हम इसमें 9 का इसमें गुणा करेंगे 9 छाक 54 हो जाएगा, हासिल कितने लगेंगे 9 छाक 54 हासिल लगे कितने लगेंगे 5। ठीक है, 9 पना 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, हासिल लगा कितना हो 5 और 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे 18 और 5 होते हैं 23, दशमलव कहाँ जाएगा 1 2 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 23.04 गुणे 10 घात कितना बचेगा यहाँ पे 10 घात बचेगा माइनस का 19 यहाँ पे बचेगा। तो अगर हम दशमलव को एक अंक इधर कर लें तो यह बराबर कितना निकलेगा, यह बराबर 2.304 और 1 इसमें से घात कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 घात 18 न्यूटन। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 8/3 गुणे 10 घात माइनस 9 तथा 160/3 गुणे 10 घात माइनस 9 कूलम आवेश है तथा वे वाई में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो हमारे पास दो प्रश्न है, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है कि दो सूक्ष्म गोलियां जिन पर आवेश कितना है, तो Q1 बराबर 80/3 गुणे 10 घात माइनस का 9
कूलाम आवेश। Q2 बराबर 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम है। एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? एक दूसरे से जो R बराबर दे रहे हैं कितना है? 0.10 मीटर, इतनी दूरी पर रखा है। तो इनके बीच में वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो यह बराबर क्या होता है? यह बराबर होता है 9×10⁹ Q1 Q2/R²। ये होता है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 9×10⁹ Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है 80/3 10⁻⁻9। Q2 का मान कितना है? 160/3 10⁻⁻9। और R का मान कितना है? इतना है। तो इसको लिख सकते हैं, चाहे 0.10 लिख दो या 0.1 लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। ठीक है। यह बराबर कितना हो जाएगा? यह बराबर 3 × 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कितना आएगा? इसका 80 का इसमें गुणा कर दें तो 8 × 48, 4 और 8 का 4 12 कितने हो जाएंगे? 128। और 2 जीरो यहाँ से पीछे बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है। ये 10⁹ है और प्लस की है, और ये माइनस, ये प्लस की है, माइनस की है। आपस में जब आपस में घट जाएंगे, जीरो बचेगा, तो यहाँ कितने बचेंगे? 10⁻⁻9। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 0.01 आएगा। ठीक है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 100। अभी दशमलव यहाँ से 1 2 3 4 अंक जब दशमलव ले जाएंगे तो क्या 1.28 करेंगे, तो 4 अंक बाद है, तो इसमें से 4 घातें क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, 10⁻⁻5 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको क्या लिखा हुआ है? 0.1 लिखा है। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। घातें कहाँ पहुँच जाएंगे? घातें जो ऊपर पहुँच जाए, तो यह बराबर क्या बचेगा? यह बराबर 1.28 में गुणे 10⁻⁻5, और ये हो जाएंगी 10 प्लस की 10 घात कितने हो जाएंगे? 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह बराबर कितना आ जाएगा? 1.28 में गुणे 5 में से 2 चली जाएंगे, कितनी? 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये पहला आंसर हमारा पहला ये है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है उनके बीच में वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यानी कि इसको एक तार द्वारा क्या है, इनको जोड़ दें, तो कितना बल लगेगा? जब हम किन दो आवेशों को जोड़ देते हैं तो उन पर क्या होता है? बराबर आवेश आ जाता है। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा? आपके दोनों पर आवेश बराबर हो जाता है। 80/3 में प्लस का है 160/3 और गुणे 10⁻⁻9 और 3/2 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 और 160 कितने हो जाएंगे? 240 बटे कितने हो जाएंगे? 3 में गुणे 2 और घात कितने हो जाएंगी? 10⁻�9। तो जो Q1 और Q2 का मान आएंगे, यहाँ पे 6 का है, मैं गुणा करते तो 6 चौक 24, 40 में गुणे 10⁻�9 कूलाम, इतना इसका आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है 9 में गुणे 10�9 Q1 Q2/R²। यह बराबर कितना हो जाएगा? 9 में गुणे 10�9। Q1 का मान कितना है? 40 में गुणे 10⁻⁻9 और Q2 का मान भी कितना है? 40 में गुणे 10⁻�9 बटे R² कितना है हमारा? R दूरी नहीं बदली, R कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर। तो 0 दूरी नहीं बदलेगी, तो इसको यह बराबर कैसे लिख सकते हैं? 9 ऐसे लिख दें, और 4 और 40 का गुणा करके कितना होता है? 4 चौको 16, 160 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 4 चौको 16, तो जीरो बढ़ जाएंगे, 1600 हो जाएगा। ये माइनस की 9 है, प्लस की 9 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचे 10⁻⁻9 और ये कितना हो जाएगा? 0.01 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा? 16 नियम कितने होते हैं? 144 हो जाएंगे, 144 और 00 और कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻9 और ये क्या लिखी है? 10 घात कितनी? 2 लिखी है। 10⁻⁻44 को ऐसे लिख सकते हैं 1 में गुणे जब दशमलव बताएंगे 2 अंक के बाद, तो माइनस की कितनी घातें आ जाएंगी? माइनस की 2 आ जाएंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 अंक किधर ले जाए? दशमलव 1 2 3 4 तरफ ले तो 1
4 लिख सकते हैं। जब 4 अंक दशमलव लगे तो इसमें 4 घातें कितनी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी 5। अब इसको 10 घात ऊपर ले जाए कितनी है, 10 की घात कितनी है 2। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 1.44 में गुणे 10 घात -3 न्यूटन।